करने के बाद भी गाली देंगे। और यहां आओगे ना तो भगवान से मिलने के लिए यहां पहुंचोगे तो बाहर से लोग कुछ भी कहें लेकिन भीतर से प्रभु का प्यार तुम्हें बरसेगा ही, उसमें संदेह नहीं। यहां आके बैठिए। अभी हमारी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी 2 महीना पहले, तो वहां नेपाल के लोग पंडाल में आके बैठते थे, भारत के नहीं नेपाल के लोग। तो मीडिया वाले वहां थे, तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप लोग नेपाल के हैं? बोले जी। तो ये पंडाल में कथा सुनने आते हैं? बोले हाँ। तो महाराज जी की भाषा समझ में आती है? बोले नहीं आती। बोले नहीं समझ में आती। तो फिर बोले 4 घंटा क्यों बैठते हो? तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि सारी जिंदगी की थकान मिट जा रही है, तो समझ में तो नहीं आता। वो क्या बोल रहे हैं? माहौल इतना प्यारा लग रहा है कि पूरी जिंदगी की थकान में भी मिट रही है। महाराज जी की एक भी कथा मेरे समझ में नहीं आ रही। मतलब उनको कथा समझ में नहीं आ रही है, फिर भी माहौल से मजा ले रहे हैं। और हम लोगों को तो थोड़ा बहुत समझ में भी आती है। बोलो राधे राधे। तो भला हमें शांति कैसे नहीं मिलेगी? हमें मजा कैसे, हमें आनंद कैसे नहीं मिलेगा? सूत जी से सौनक ऋषियों ने पूछा भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुत मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोग भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत। तो बोले महाराज जी ये तो निगम रूपी कल्प वृक्ष धरती में नहीं था, फिर बोले तो वैकुंठ में था, तो उसका फल नीचे कैसे आ गया? बोले ये कल्प वृक्ष वैकुंठ में था, लेकिन तोते का मुख लगने से उसका फल मृत्यु लोक में आ गया। तोता कौन है? सुखदेव जी। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो बोले महाराज ये फल होगा तो गुठली छिलका होगा? बोले गुठली छिलका कुछ नहीं है, माल ही माल भरा है। अमृत द्रव संयुतम। बोले इसका प्रमाण क्या है कि ये खट्टा नहीं है? बोले प्रमाण ही इसका यही है कि सुखदेव इसमें मुख लगा दिए हैं, कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। और तोता फल का पक्का पारखी होता है, आप सबको पता है। तोता कभी खट्टे फल में मुख नहीं मारता, और यदि कहीं धोखे में भी खट्टे फल में मुख मार दे तो तोते के मुख में ऐसा कोई माल समाया है कि मुख लगते ही वो स्वतः मीठा हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी का मुख लगा है, इसलिए इतना मीठा है, गल गया है। गलितम फलम कैसा है? गल गया है। और आप समझिए आम ज्यादा गल जाए तो उसका छिलका भी मजा आ जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, जाम ज्यादा गल जाए तो उसके छिलके में भी मजा आ जाता है। ऐसे गलितम फलम एक गला हुआ फल है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। सौनक ऋषियों ने कहा कब तक पीना चाहिए? बोले आलयम मालयम। जब तक शरीर का लय ना हो जाए तब तक पीने की कोशिश करते रहना चाहिए। और पीना कैसे चाहिए? बोले भावुका बन के पीना चाहिए, रसिका बन के पीना चाहिए, मुमुक्षु जिज्ञासु आर्त बन के पीना चाहिए। ऐसे नहीं चालाक बन के नहीं पीना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये मंगल रोड वाले अगर चालाक बनेंगे तो पी ही नहीं पाएंगे। पागल बन के पीना, अज्ञानी बन के पीना, बिल्कुल सरल बन के पीना। थोड़ी भी चालाकी रहेगी तो नहीं पी पाओगे। थोड़ी चालाकी होगी तो मन में यही आएगा कि महाराज बाबू का तो यही काम ही है कथा सुनाना, इनका तो धंधा है। तो मैं बोला मेरा धंधा है, तुम भी धंधा कर लो ना भैया। बोलो राधे राधे। मैं अभी ये धंधा देने को तैयार होकर कोई करता है। भावुक बन के, रसिक बन के भी। अच्छा भावुक किसे कहते हैं? ताशपत्ती खेलते हुए लोगों को देखे होंगे, खेलते रहते हैं तो 2 लोग 4 लोग भावुक रहते हैं तो खड़े होकर देखते रहते हैं 3-3 घंटा, हटते ही। उनको खेलने को मिले कि नहीं, लेकिन लोग देखते रहते हैं। सिनेमा देखने वाला कोई पक्का भावुक होगा तो सिनेमा हॉल का टिकट का पैसा नहीं रहेगा तो कागज की फोटो सड़क में देखता रहेगा, इतना भावुक रहता है। उसी तरह भगवान की भक्ति के भावुक बनोगे, कथा के भावुक बनोगे तो कथा नहीं भी समझ में आए तो यहाँ पंडाल में बैठ करके पंडाल को ही देखते रहोगे 4 घंटा तो भी समय कट जाएगा, परिणाम आएगा। ना समझ में आए तो पंडाल को आकर के देखना 4 घंटा, तो भी परिणाम अच्छा रहेगा।
जीवन की शांति बरकरार रहे। मोह रहो रसिका भो विभावुक। नारद जी महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन क्या है? भक्ति का वन है। और वहां भक्ति महारानी रो रही थी, ज्ञान वैराग्य के बच्चे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। नारद जी को देखी तो रोक दी, बाबा रुक जाइए। नारद जी खड़े हो गए, क्या बात है? बोले मेरा नाम भक्ति है, मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चे हैं। तो माता जी क्यों रो रही हो? भक्ति ने कहा इसलिए रो रही हूं कि मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, मैं जवान हूं। बड़ी विडंबना है कि मां 16 साल की, बच्चा 90 साल का, तो बड़ा दुख हो रहा है। आपके कोई उपाय हो तो मेरे बच्चों को जवान बना दो, मूर्छा खत्म कर दो। नारद जी ने वेद वेदांत बोला, गीता का पाठ किया कान में। जब तक वेद वेदांत बोले, गीता बोले, तब तक ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खत्म हो गई। अब बोलना बंद कर दिए तो फिर मूर्छित हो गए। ये ज्ञान वैराग्य की बात नहीं है, हम सब की बात है कि 7 दिन अगर कथा सुनते रहेंगे तो हमारी भी मूर्छा चली जाएगी। 7 दिन हम नियम से संकल्प करेंगे कि अब गलती नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे, अब दगाबाजी नहीं करेंगे। लेकिन 7 दिन तक संकल्प करेंगे और 8वें दिन गुरु जी जहां चले गए तो फिर वही पुरानी लाइन में आ जाएंगे। जब तक हम अच्छे सत्कर्म करते हैं, अच्छे विचारों में जीते हैं, अच्छे लोगों की भाषा सुनते हैं, तब तक हमारा विचार अच्छा बन जाता है। और जहां भाषा सुनना बंद कर दिए तो फिर उसी लाइन में हम पुराने वाले में आ जाते हैं। तो महाराज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई तो आकाशवाणी हुई, नारद जी संत की शरण में जाओ। नारद जी बद्री नारायण पधारे, वहां संत कुमारों का दर्शन हुआ। मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। एक तो आने वाले समय में सत्य का नाश हो जाएगा, हो ही गया है। एक सत्य कोई बोलेगा तो हरिश्चंद्र का बोर्ड घर के सामने लगाएगा। तप करने की क्षमता नहीं रहेगी। एकादशी रहेंगे तो सारा दिन फलाहार खाते रहेंगे, और कथा में जाएंगे तो नींद आ जाएगी, और माला जपने बैठेंगे तो बच्चे और नाती परेशान कर देंगे। बोलो राधे राधे। तप करने की क्षमता नहीं, दया भी नहीं करेंगे, जीवों को मार करके खा जाएंगे। और दान भी करेंगे तो दुनिया में नाम सुनाने के लिए दान करेंगे, अपने धन को पवित्र करने के लिए दान भी नहीं हो। तो मैं धरती पर देखा सब लोग दुखी हैं, इसलिए सनत कुमार जी वृंदावन गया। वहां देखा तो भक्ति जी रो रही है और ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। मैंने गीता बोला, वेद बोला, लेकिन मूर्छा नहीं गई। मैं बहुत दुखी हूं। आकाशवाणी कहती है कोई संत शरण में जाओ। समझ में नहीं आता कि कौन संत खोजने जाऊं। संत कुमारों ने कहा करना क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खत्म करना है, भक्ति को प्रसन्न करना है। बोले कुछ मत करिए, उन्हें भागवत कथा सुना दीजिए, भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भी चली जाएगी, जीवन भी धन्य हो जाएगा। और कोई सत्कर्म नहीं करना, केवल भगवान की कथा के लिए उन्हें सुना दो बस। नारद जी ने कहा आप जैसा कथाकार कौन मिलेगा, आप चारों भाई चलिए कथा सुना देंगे। सनत कुमार आए हरिद्वार, गंगा जी के किनारे बालुका में बैठ करके भक्ति के नाम संकल्प करके और ज्ञान वैराग्य के नाम से संकल्प करके भागवत कथा सुनाई। ऋषि मुनि महात्मा सब निकल के गुफा से आ गए सुनने के लिए। मतलब जो गृह का त्याग कर दिए, परिवार का त्याग कर दिए, वो भी भगवान की कथा का त्याग नहीं कर पाए। ऐसी ऊंची साधना है भगवान की। ऋषि मुनि महात्मा सब निकल के आए, कथा सुने। 7 दिन कथा हुई। भक्ति देवी पंडाल में प्रकट होकर के हंसने लगी और प्रसन्नता में हंस रही थी। इतने में ज्ञान वैराग्य पंडाल में प्रकट हुए। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। बल्कि सारी जिंदगी पूजा की जाए इतना परिणाम नहीं आएगा जितना 7 दिन की कथा में परिणाम आ जाता है। और महाराज नारद जी ने देखा कि भक्ति नृत्य कर रही है, साथ में ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। आइए भक्ति के स्वरों में बोलिए भक्ति महारानी की। श्री कृष्ण